नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र की। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कठिन ही नहीं मुश्किल भरा होने जा रहा है। बता दें आपको कि कमोवेश यही हाल राजद का भी है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में राजद कमजोर दिख रही है और अब जो स्थिति बन के सामने आ रही है, बता दें आपको कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसकी वजह से विधायक को फिर से 2025 के चुनाव में विधायक जो पुराने विधायक हैं उनको फिर से वोट दिया जाए। इसके लिए एक नया विकल्प उभर कर सामने आ रहा है जनसुराज, और जनसुराज की स्थिति जो है राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें आप समझ सकेंगे राजनगर विधानसभा क्षेत्र का किस तरीके से वहां पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। राजनगर विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कठिन ही नहीं मुश्किल भरा होगा। यहां इस बार सिर्फ राजद से नहीं, जनसुराज भी विधायक रामप्रीत पासवान को कड़ा मुकाबला देने जा रहा है। राजद राजनगर विधानसभा में काफी कमजोर दिख रही है, जबकि जनसुराज का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राजनगर जिले का सुरक्षित विधानसभा है और यहां से भाजपा के पुराने नेता रामप्रीत पासवान विधायक हैं। ये पिछले सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो यह विधानसभा भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अति पिछड़ा यादव, मुसलमान और दलित समाज के वोटरों की संख्या यहां अच्छी खासी है। राजनगर विधानसभा का भूगोल बिल्कुल बदल गया है। अंधरा ठाठी जहां झंझारपुर से कट गया तो राजनगर पंडौल विधानसभा का हिस्सा था। पंडौल विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अंधरा ठाठी प्रखंड का सौभाग्य रहा है कि जब यह प्रखंड झंझारपुर विधानसभा का हिस्सा था तो यहां से एक बार नहीं 5 बार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र विधायक रहे और 3 बार संयुक्त बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब न अंधरा ठाठी झंझारपुर के साथ रहा, न डॉक्टर साहब इस दुनिया में रहे। उनके विरासत को जगदीश नारायण चौधरी, राम अवतार चौधरी, नीतीश मिश्रा, राम अवतार पासवान और 2 बार रामप्रीत पासवान संभालते रहे हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और कुमुद रंजन झा जैसे दिग्गज नेता इन दोनों प्रखंडों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस समय क्षेत्र में विकास भी दिख रहा था, लेकिन आज यह विधानसभा विकास का बाट जोह रहा है। सड़कें जरूर बनी है, लेकिन ग्रामीण सड़कों का खस्ता हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति नाजुक दौर में है। बाढ़ सुखाड़ का दंश झेलता रहा राजनगर विधानसभा में भी पलायन बड़ी चुनौती बन चुकी है। रोजगार के लिए लोग दर दर भटकते फिर रहे हैं। किसानों और खेतीहर मजदूरों की माली हालत चिंतनीय है। राजनगर विधानसभा में सर्वत्र निराशा व्याप्त है। जातीय खेल यहाँ भी खूब खेला जाता रहा है। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने और राजद को नापसंद करने वाले मतदाता ना चाहते हुए विकल्प नहीं रहने पर भाजपा को वोट कर देती थी। पिछले चुनाव तक यही होता रहा है, लेकिन इस बार माहौल बदल गया है और यहाँ के लोगों को विकल्प दिखने लगा है। यह विकल्प दोनों गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। राजद वैसे भी यहाँ कमजोर है, लेकिन भाजपा की मजबूत किला को जनसुराज ढाहने पर उतारू है। धीरे धीरे जनसुराज यहाँ पांव फैलाता जा रहा है। भाजपा और राजद दोनों से यहाँ के लोग उब चुके हैं और विकल्प तलाशने लगे हैं। चर्चा यह भी है कि यहाँ से दलित समाज का कोई बड़ा चेहरा भाजपा और राजद दोनों को टक्कर देने के लिए उतार दिया जाए। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन राजनगर विधानसभा का आगामी चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है। भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान के लिए विधानसभा चुनाव इस बार मुश्किल भरा होने वाला है। क्षेत्र के लोगों में विधायक से जो नाराजगी है वह कोई नया खेल कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। वैसे एक चर्चा यह भी है कि इस बार के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों नया चेहरा चुनाव में मैदान में दिख सकता है। बस थोड़ा और इंतजार कर लें, सब कुछ सामने दिखने लगेगा।